जब उसने नहाने के लिए दरवाजा खोला ना, तो बाथरूम में चारों तरफ खून के छींटे देखकर वो हक्का बक्का रह गया और उसे अपने कमरे से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो दौड़ा दौड़ा कमरे में गया तो वहां कोई नहीं था। जैसे तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये कहानी है मुंबई की। और ये स्टोरी सुनकर सचमुच अगर आप भी अपने घर में होने वाली छोटी छोटी बातों पर गौर नहीं करते ना, तो दिल दहल जाएगा आपका ये सुनकर। अचानक से अगर आपने लाइट ऑफ करी हो और वो सुबह ऑन मिले, आपने नल को बंद छोड़ा हो, सुबह वो थोड़ा थोड़ा टपकता हुआ मिले, या फिर अभी तो आपने इस चीज को देखा था, अभी ये यहाँ से गायब हो गई हो, या फिर आपको लाख ढूंढने पर भी एक चीज ना मिल रही हो और अचानक से वो आपकी आंखों के सामने ही नजर आए। ऐसा कुछ होता है ना आपके साथ भी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या हुआ कमलेश, विपिन और रॉय के साथ, ये जानकर सचमुच आप दांतों तले अपनी उंगलियां दबा लेंगे। मुंबई में तो जिंदगी जैसे चलती ना हो दौड़ती हो। किसको इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रहेगा कि घर में क्या घटित हो रहा है। दिमाग में तो बातें खटकेंगी, लेकिन बातों को इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि काम का लोड और भागती दौड़ती जिंदगी में आगे भी बढ़ना इतना ज्यादा है कि इन चीजों पर से ध्यान अपने आप ही हट जाता है और दिमाग से चीजें अक्सर स्किप हो जाती हैं। अब इस स्टोरी में एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड अपने एक फ्लैट में रहते थे। बॉयफ्रेंड के साथ उसका एक दोस्त भी रहा करता था। इनका काम कुछ ऐसा था कि इन्हें सुबह 6 बजे निकल जाना पड़ता था और कभी कभार ये रात के 3 बजे आ रहे हैं, सुबह के 4 बजे आ रहे हैं। कभी कभार इनका काम कुछ ऐसा था कि लेट नाइट पार्टीज के लिए ये रात को 2 बजे 3 बजे निकल जाया करते थे। वैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो समय का इस तरह से ख्याल नहीं करते, जिस समय उनका जो काम करने का मूड होता है वो करते हैं। तो ये भी जो 3 का गुच्छा था कुछ ऐसा ही था। मन के मौजी थे एक तरह से कह लीजिए। अब मुंबई में फ्लैट मिलना और फ्लैट में नौकरानी मिलना बड़ा ही मुश्किल है। तो इनकी जो नौकरानी थी वो कभी सुबह 6 बजे आ जाती थी, कभी उसे टाइम लगता था तो वो दोपहर में आ जाती थी। उसके साथ उसका एक बच्चा भी आता था जो इनका सामान भी तहस नहस करता था, इनके कमरे में घूमता रहता था, यहाँ वहाँ डोलता था, लाइट्स को ऑफ ऑन करता था। बच्चे हैं, बच्चे तो शरारत करते ही हैं, लेकिन ये बच्चा जरा बाकी बच्चों से हटकर था। किसी से कुछ बोलता नहीं था, बस यहाँ वहाँ बदमाशी करता रहता था। अब ये तीनों भी इसकी बदमाशियों को इसी कारण सह रहे थे क्योंकि मुंबई जैसी जगह पर फ्लैट मिलना और फ्लैट में इतनी अच्छी नौकरानी मिलना जो इनका काम इनके तरीके से करती हो और भली भांति जानती हो कि कैसे काम को निपटाना है, तो जरा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी इसी कारण इसके इस बच्चे की बदमाशियों को सहन कर रहे थे। अब बात ये होती है कि रात को जब ये लाइट्स ऑफ करके सोते, सुबह उठकर देखते बाथरूम की, किचन की लाइट इन्हें जलती हुई मिलती। कई बार इनके साथ कुछ ऐसी चीजें घटित होती कि इनकी पर्सनल चीजें, लाइक इनके लड़की का कोई टॉप, लड़के का रुमाल, हैट और कुछ परफ्यूम्स वगैरह खो जाते थे अचानक से, और वो वापस 1-2 दिन बाद उन्हीं जगहों पर मिल जाते थे। अचानक से पानी इनके बाथरूम से लीक होना और फिर 2-4 दिन बाद अपने आप रुक जाना। कई बार रात को इनका दब जाना, जिसे हम स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। कई बार रात को जब दब जाती हैं तो इनके साथ ये सब घटने लगा। लेकिन इन तीनों की लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी थी कि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर इन सब चीज़ों पर ज़रा ध्यान नहीं देते थे और अपनी लाइफ में व्यस्त रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ जब ये दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड घर में अकेले थे और ये जो बॉयफ्रेंड का दोस्त था ये अपने काम पर गया हुआ था। तो इन दोनों को रात को किसी बच्चे के जोर जोर से हंसने की आवाज़ें नजर आई, सुनाई दी। मतलब इन्होंने देखा जब आसपास तो कोई नहीं था। इन्होंने फटाफट से लाइट ऑन की तो जैसे कोई बच्चा उनके कमरे से भागकर बाथरूम की ओर गया है। अब ये इग्नोर करते हैं इस चीज को, काफी थके हुए होते हैं रात के, तो सो जाते हैं लाइट्स ऑफ करके। सुबह देखते हैं तो लाइट अगले दिन फिर ऑन मिलती हैं। अब ये लाइट ऑन होना ऑफ होना तो हम इलेक्ट्रिकल इशू भी समझ सकते हैं कि कोई इशू रहा हो। पानी की टोटी खुल जाना, जब घर में ये दोनों ही हैं, इनके अलावा और कोई नहीं है, अभी तक घर में मेड भी नहीं आई, तो
कैसे ये सब पॉसिबल है, इनके दिमाग में ये सब बातें घर करने लगी। तो कामकाज में ये लोग व्यस्त थे। इन्होंने सोचा कि फ्लैट को बदला जाए। यहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज ऐसी हो रही हैं जो कि नॉर्मल नहीं है। अब इनकी तबीयत भी ज़रा बिगड़ने लगी। लगभग रोज़ ही दूसरे तीसरे दिन दवाइयाँ जो है इन्हें खाने की ज़रूरत पड़ने लगी। तो अब ये ऐसा सोच ही रहे थे कि इस फ्लैट से निकल जाते हैं। तो जो इन दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो दोस्त होता है वो एक दिन रात के लगभग 2-2:30 बजे के समय घर पर आया, और ये दोनों उस समय लेट नाइट पार्टी में थे, तो ये दोनों घर पर नहीं थे। अब वो घर पर आया और उसने सोचा कि नहा लेता हूँ। वो जैसे ही अलमारी से अपना तौलिया लेकर बाथरूम की ओर गया तो उसने देखा कि बाथरूम में चारों ओर खून के छींटे हैं। वो ये देखकर बड़ा ही हैरान हो गया कि आखिर ये घर में क्या हो रहा है। वो फटाफट से अपने कदमों को पीछे की ओर लेता है और बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा बंद होता है, घर की लाइट ब्लिंक करने लग जाती है, कभी जल रही हैं, कभी बुझ रही हैं, और किसी बच्चे के बार बार हंसने की, जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही हैं, किसी छोटे बच्चे की। अब ये अपने घर में चारों तरफ ढूंढता है कि कौन बच्चा यहाँ है जो हंस रहा है, और ये अपने कमरे में देखता है तो जो नौकरानी होती हैं उसका बच्चा अपने दोनों घुटनों में अपने सर को दबाए हुए, जैसे तो वो डरा हुआ हो, बैठा हुआ था। अब उसे देखकर ये बड़ा गुस्सा आता है कि नौकरानी अपने बच्चे को यहीं छोड़कर चली गई है। वो उससे चारों तरफ कमरे में जो है ढूंढने की कोशिश करता, आवाज लगाता है, लेकिन नौकरानी वहां नहीं होती। कई बार वो ऐसा भी करती थी कि अपने बच्चे को उनके घर छोड़कर पास वाले जो है बिल्डिंग है, कमरा है, उसमें साफ सफाई करने, खाना बनाने के लिए चली जाया करती थी। तो उसने सोचा कि शायद वो वहीं गई है। वो हड़बड़ाता हुआ जो है अपने पड़ोसी के यहाँ गया और उसने पूछा कि मेड यहाँ आई है, तो पड़ोसी ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, वो तो सुबह ही काम करके चली गई थी। अब वो सोचता है कि वो अपने बच्चे को यहाँ छोड़कर चली गई। अब वो दोबारा जब अपने कमरे में जाता है तो बच्चा वहां नहीं होता। अब मेड जब अगले दिन आती है सुबह काम करने के लिए, तो ये तीनों उस पर तनतनाते हैं और कहते हैं कि अपने बच्चे को संभाल कर रखा करो, कल उसने कितना बुरा हाल किया है घर में। मेड कहती है, कौन बच्चा? मैं तो अपने साथ किसी बच्चे को नहीं लेकर आती थी। अब ये तीनों कभी मेड से ये कहते भी नहीं थे कि उसके साथ कोई बच्चा आता है। इन्हें सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, और कोई बच्चा जो कि बच्चा नहीं बल्कि एक एनर्जी, एक आत्मा है, उनके घर में रह रहा है, जो रात को ऐसी हरकतें कर रहा था जो कुछ हटकर थी, कुछ अजीब। उसी समय वो उस फ्लैट को खाली करते हैं और चले जाते हैं। आज भी इस बच्चे के हंसने की आवाज वहां से आती है, और कोई भी इस रूम को जो है रेंट पर नहीं लेना चाहता। तो ये कहानी जो है रियल है, एक सच्ची घटना पर आधारित है, मुंबई की। ये जो कहानी है, ये जो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, उनके दोस्त जो हैं, उन्होंने हमारे साथ ये जो कहानी साझा की है। तो इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और आपको इस तरह की हॉरर स्टोरीज अगर सुनना पसंद है तो आप भी अपनी कोई हॉरर स्टोरी भेज सकते हैं इस चैनल पर। मैं एक व्हाट्सअप नंबर अभी स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, या आप कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं अपनी कोई स्टोरी। मैं तमन्ना अपनी आवाज़ में उस स्टोरी को इस चैनल पर ज़रूर सुनाऊंगी। साथ ही अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो मुझे मोटिवेट करो यार, कमेंट किया करो फटाफट, अच्छे अच्छे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूं। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। अपना और अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। साथ ही आप सभी का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, गुड बाय।